नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए, आज का टॉपिक है आईटीआई कंप्लीट हो गया है, आईटीआई का रिजल्ट आ गया, पास हो गए, अब क्या करें। तो आपके लिए क्या वो बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं जिसके मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,41,000 मेंबर हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फेसबुक ग्रुप में पूरे इंडिया में आईटीआई के लिए कहीं भी प्राइवेट कंपनियों में बहाली आती है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा। इसके अलावा आईटीआई से डीजीटी, एनसीबीटी का लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले पता चलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस ग्रुप में कमेंट करेंगे, पोस्ट करेंगे तो मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं। सबसे यूट्यूब से पहले अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का नॉलेज वाला वीडियो आईटीआई के समेत और किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे छूट जाएगा। तो चलिए, हम बात कर रहे थे आईटीआई के वो 4 विकल्प के बारे में जिसके मदद से आप आगे बढ़ सकते हो। वो 4 विकल्प है आपके सामने। सबसे पहला है अप्रेंटिसशिप, आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं। दूसरा आपके सामने है गवर्नमेंट जॉब, और तीसरा है प्राइवेट जॉब, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का बिजनेस करना। इन चारों पॉइंटों को हम डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, नॉलेज काफी मिलने वाला है। वीडियो लंबा होगा लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो मिस। आइए शुरुआत करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है, क्यों करें, अप्रेंटिसशिप करने से क्या फायदा होगा। आज अप्रेंटिसशिप का पूरा हम राज खोलने वाले हैं कि अप्रेंटिसशिप किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अप्रेंटिसशिप अच्छा नहीं है, क्यों करें, करने से फायदे क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अप्रेंटिसशिप करने पर होता क्या है। एक्चुअली अप्रेंटिसशिप कराया जाता है आपके स्किल को डेवलप करने के लिए। ऐसे समझिए कि कॉलेज में आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है, कंपनियों के बारे में बताया जाता है, मशीनों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि मशीनों पर काम कैसे होता है, काम करके दिखाया भी नहीं जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल में कंपनियों में काम कैसे हो रहा है वो आपको जानकारी नहीं होता है। उसी स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए अप्रेंटिसशिप कराया जाता है कि आप जाकर कंपनी के बारीकियों को सीखिए, कंपनी में काम कैसे होता है, कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, वहां असेंबली लाइन कैसी होती है। आप जब देखेंगे, समझेंगे, खुद से थोड़ा बहुत काम करेंगे तो काफी आपको प्रैक्टिकल स्किल नॉलेज आएगा और एक मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। और यह अप्रेंटिसशिप करने पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब वेतन भी दिया जाता है। वेतन क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत आपसे काम कराए जाते हैं और यह माना जाता है कि बच्चा कोर्स कंप्लीट कर चुका है, अब इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो थोड़ा बहुत पैसा देंगे तो ये अपना काम चला सकता है। इसीलिए स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब वेतन भी दी जाती है। और ये वेतन अलग अलग कंपनियों में अलग अलग दिया जाता है। जैसे रेलवे में 9 से 10,000 रुपए मिलते हैं, पीएसयू में 8 से 7,000 रुपए मिलते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर है जहां पे एवरेज अप्रेंटिसशिप का सैलरी की बात करें तो 7 से 8,000 रुपए मिलते हैं आपको। अप्रेंटिसशिप एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। जब आप इस अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, और ये एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया में डीजीटी के द्वारा लिया जाता है। मतलब इसका जो बोर्ड होता है एनसीवीटी होता है, और एनसीवीटी आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिसका नाम होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में एनएटी बोला जाता है। और आईटीआई में 136 प्लस ट्रेड है, सारे ट्रेड की अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस ट्रेड की अप्रेंटिसशिप कराएगी, क्योंकि उस ट्रेड से रिलेटेड अगर वहां पे काम होता है तो वहां पे अप्रेंटिसशिप कराया जा सकता है। अप्रेंटिसशिप के लिए एक रूल बना दिया जिसके तहत सभी कंपनियों को अप्रेंटिसशिप कराना अनिवार्य होता है। अब हम लोग समझेंगे कि अप्रेंटिसशिप करने के फायदे क्या हैं, कहां से हम अप्रेंटिसशिप करेंगे आपको बेटर बढ़िया मौका मिल सकता है, या अप्रेंटिसशिप कर लिए फिर इसका उपयोग कहां होगा। तो चलिए समझेंगे कि अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट सेक्टर से कहां से करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो सबसे पहला नंबर 1 पे इंडियन रेलवे आता है। अगर इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप आप करते हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% सीटें आरक्षित होता है आपके लिए, जो अप्रेंटिसशिप करता है उनके लिए। तो आपको ग्रुप डी में 20% का वेटेज मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है पीएसयू। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं जैसे इसरो, डीआरडीओ, बीएचएल, सेल, गेल, बेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनएमडीसी,
बहुत सारी कंपनियां, 300 कंपनियां हैं। इन 300 कंपनियों में जो फॉर्म आते हैं तो बहुत सारी कंपनियां अपने यहाँ अप्रेंटिसशिप करने वालों को सबसे पहले रखती है, या कहीं कहीं फॉर्म में केवल अप्रेंटिसशिप करने वाला को ही फॉर्म भरने दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोल इंडिया जब भी नोटिफिकेशन निकालता है तो अप्रेंटिसशिप करने वालों को ही वेटेज देता है। इसके अलावा IOCL भी अप्रेंटिसशिप करने वालों को ही मौका देता है। तो इस तरह, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जहां पे अप्रेंटिसशिप करने वालों को ही फॉर्म भरने दिया जाता है, नहीं तो उसके लिए अलग से वेटेज दी जाती है। वैसे में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी अप्रेंटिसशिप करने पर आपको फायदे मिल सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखेंगे कि जहां से भी अप्रेंटिसशिप करेंगे बेनिफिट वही मिलेगा। जैसे अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तभी जाकर आपको रेलवे में वेटेज मिलेगा 20%। अगर आप PSU से अप्रेंटिसशिप करेंगे, IOCL से करेंगे, कोल इंडिया से करेंगे तो आपको कोल इंडिया में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कोल इंडिया से अप्रेंटिसशिप किया लेकिन BHEL का फॉर्म आया तो BHEL में आपको फायदा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करेंगे वहीं पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा कभी कभी फॉर्म ऐसे भी आते हैं जहां पे ये मांगा जाता है कि अगर आप उस पार्टिकुलर वर्क का, पार्टिकुलर ट्रेड का कहीं से अप्रेंटिसशिप किए हुए तो आपको आगे मौका मिल सकता है। जैसे मान लीजिए सेल कंपनी में बहाली आई है और वहां पे ये बोला जा रहा है कि स्टील के रिगार्डिंग कोई वर्क आपने किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या आप स्टील के रिगार्डिंग कहीं इससे अप्रेंटिसशिप किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इस कंडीशन में आप कहीं से भी स्टील वाली कंपनी से, स्टील से रिलेटेड वर्क से अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो आपको मौका मिल सकता है। तो ये रहा अप्रेंटिसशिप करने के फायदे। अब हम बताएंगे अप्रेंटिसशिप किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जिसका एज 20 से 22 साल के बीच में उसको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, बाकी को अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए। आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप ओनली एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दी जाती है, इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपका एज 20 से 22 साल से ज्यादा है तो आप एक्सपीरियंस के लिए काम कीजिए, किसी कंपनी में जॉब कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए जो अप्रेंटिसशिप से काफी अच्छा होगा। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप ना करके तो सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में जाने के बाद समय नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करके इसके बाद अप्रेंटिसशिप कीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए, अभी आपने समझा अप्रेंटिसशिप होता क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना। इसके बाद हम बात करेंगे ITI के सरकारी नौकरी के लिए। वो कौन कौन सा सेक्टर है जहां पे ITI के बच्चे सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम इस सेक्टर के बारे में जानते हैं कि कहां पे कितनी बहाली आती है, उसके लिए तैयारी कैसे करना होता है। ITI के लिए सबसे बड़ा बहाली अगर आता है कहीं तो वो है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। यहां पे एक एक बार में 65,000 60,000 बहाली आती है। पिछला 2018-19 में जो बहाली आया था टेक्नीशियन और लोको पायलट मिलाकर 65,000 बहाली था। तो समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कोप है ITI का इंडियन रेलवे में। आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट बन सकते हैं, मतलब रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन बन सकते हैं, टेक्नीशियन और रेलवे ड्राइवर के पोस्ट के लिए बहाली आती है। डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, कैसे तैयारी करना होता है, इस पर पूरा एक वीडियो बना हुआ है। वो वीडियो 2 पार्ट में, दोनों पार्ट को देखेंगे तो आप बिल्कुल बारीकी से समझ पाएंगे कि इंडियन रेलवे में कैसे हम जा सकते हैं। ITI के सरकारी नौकरी का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये भारत सरकार की कंपनियां होती है और भारत सरकार की कंपनियां 3 तरह की होती है, पता होगा आपको, महारत्ना, नवरत्ना, मिनीरत्ना। और मिनीरत्ना में भी 2 कैटेगरी है, 1 और 2। इस पर भी पूरा एक फुल वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे, उसे भी आप देखेंगे। ये महारत्ना कंपनियां 300 के आसपास है। यहां पे लगातार फॉर्म आते हैं, हर सप्ताह हर महीने फॉर्म आते हैं। इसमें नौकरी करने का फायदा ये होता है कि सैलरी सबसे ज्यादा मिलता है, 35 से 40,000 सैलरी आपको मिलेगी। दूसरा ये कि उसी कैंपस में आपको क्वार्टर मिलता है, आपके बच्चों के लिए स्कूल होता है, अस्पताल होता है, आपको हर तरह की सुविधाएं ये PSU के द्वारा दी जाती है। PSU का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे BHEL, NTPC, NPCIL, DRDO, ये सारे PSU में आते हैं जो भारत सरकार के ही कंपनी है, भारत सरकार इसे चलाती है।
तो यहां पे आप नौकरी कर सकते हैं, फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा, रेलवे के बाद दूसरा सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा सेक्टर है। पहले मेट्रो का निर्माण सबसे पहले राजधानी में किया जा रहा था, लेकिन अब राजधानी से बाहर निकल चुका है मेट्रो। अब जो बड़ी बड़े शहर हैं वहां भी मेट्रो का निर्माण हो रहा है, जैसे कानपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, बनारस की बात करें, नोएडा की बात करें, पानीपत की बात करें, इन तमाम बड़े बड़े शहरों में भी मेट्रो का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। वैसे में मेट्रो में बहुत बड़ी बहाली आने की संभावना है और अभी भी लगातार बहाली आती रहती है। मेट्रो के फील्ड में देखें तो दिल्ली मेट्रो अभी सबसे नंबर 1 है आईटीआई के जॉब देने में। वहां पे मेंटेनर और मेट्रो ड्राइवर की पोस्टें निकाली जाती है जो आईटीआई लेवल का होता है। चाहे आप एनसीबीटी से हो या चाहे आप एससीबीटी से हो, दोनों लोग यहां फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं और बेहद ही आसान जॉब होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आईटीआई का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के तीनों सेनाओं में, चाहे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, जो थल सेना, उन तीनों सेनाओं में आईटीआई के लिए बहाली निकाली जाती है। हाल फिलहाल में इंडियन नेवी में 1100 पोस्टें निकाली गई थी, जिसमें आईटीआई के सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा इंडियन आर्मी का खुद का अपना बहुत सारा कंपनी है, जैसे बीआरओ है, बेल है, ऑडियंस फैक्ट्री है, डीआरडीओ, ये सब आर्मी की कंपनियां हैं जो आर्मी के लिए काम करती है। इन सारी कंपनियों में भी आईटीआई के लिए बहाली निकाली जाती है। आप आसानी से देश सेवा करना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और अपने आप पर गर्व करना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण सेक्टर है। अब आईटीआई के सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई है और इन सभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों में पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन के लिए 3-3 कंपनियां काम करती है। यहां पे हजारों की संख्या में पोस्टें निकाली जाती है। यहां भी आप अप्लाई करके एक बेहतर नौकरी पा सकते हैं। इसके बाद आईटीआई के लिए सरकारी नौकरी का जो छठा विकल्प है वो है कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत सारे छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे आईटीआई के पोस्टें निकाली जाती है। जैसे बहुत सारे मिल्क की फैक्ट्रियां होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होता है, कॉलेज होता है, हॉस्पिटल होता है, इन सभी जगहों पे आईटीआई के लिए बहाली निकाली जाती है। तो इस तरह से इतने सारे सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पे हर साल हजारों की संख्या में बहाली निकाली जाती है। इन सभी सेक्टर में से 2 सेक्टर, रेलवे और पीएसयू का, मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, आप जाकर डिटेल्स में दोनों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैंने मेट्रो, इंडियन आर्मी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और जो छोटे छोटे जॉब आते हैं उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहले किस पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करना, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। इन सारी कंपनियों की तैयारी इजी वे कराता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारत का एक पहला ऐसा कोचिंग है जहां पे केवल आईटीआई के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो समझ सकते हैं हम लोग कितने एक्सपर्ट हैं आईटीआई के फील्ड में। इसके अलावा आज इजी वे के जो स्टूडेंट है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां पर नहीं हो, चाहे रेलवे की बात करें, पीएसयू की बात करें, मेट्रो की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, आर्मी की बात करें, हर जगह हमारे बच्चे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। नहीं विश्वास है, यूट्यूब चैनल में खोजिए, आपको मिल जाएंगे आईटीआई के बच्चे जो इजी वे से आईटीआई करने के बाद, कोचिंग करने के बाद आज विभिन्न सेक्टर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आप भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, आसानी से सरकारी नौकरी मिल सकता है। एक बार इजी वे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। आईटीआई के लिए तीसरा जो सबसे बड़ा विकल्प है वो है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब की कमी नहीं है, अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप पूरे जीवन में लाखों रुपए कमा सकते हैं, नहीं तो पूरे जीवन 8 से 10 हजार रुपए पे आपको काम करना पड़ जाएगा। काफी सतर्क रहना पड़ता है, किसको और कब प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राइवेट जॉब में जो पोस्टें निकाली जाती है वो किसके लिए होती है। पहला पोस्ट टेक्नीशियन का होता है और दूसरा मेंटेनर का होता है। या तो आप टेक्नीशियन बनते हैं, नहीं तो कंपनी में मेंटेनेंस के काम देखते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट जॉब में किसको जाना चाहिए, ये करने के बाद किसको डायरेक्ट प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि क्या आपका एज अभी बचा हुआ है सरकारी नौकरी के लिए, तो आप आराम से सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है कि क्या आपके घर वाले इंतजार करने के लिए तैयार है, क्या आपका फैमिली सपोर्ट है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो अगर ये विकल्प आपके पास नहीं है तो आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में जाते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि उसी कंपनी में आपको जाना है जहां पे आपके ट्रेड का काम होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप फिटर है और इलेक्ट्रीशियन वाले कंपनी में चले गए, आप इलेक्ट्रीशियन है और आरएसी वाले कंपनी में चले गए, तो इस तरह का अगर कंपनी में आप जाएंगे तो आपका फ्यूचर बर्बाद होगा, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं होगा, कंपनी चेंज करेंगे, आपको फिर 8 से 10 हजार रुपए पे काम करना पड़ेगा। कभी भी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करें तो कंपनी का प्रोफाइल जरूर चेक कीजिए, आपका जॉब किस तरह का है, ऑन रोल जॉब है कि नहीं है, या किसी ठेकेदार के अंदर में आप काम कर रहे हैं,
कंपनियों में दो तरह की काम होती है, एक कंपनी खुद काम करती है या तो कंपनी दूसरे को से काम करवाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ठेकेदार होते हैं, कंपनी के नाम पर आपको जॉब देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कंपनी का आप एम्प्लॉय नहीं होते हैं, आप उस ठेकेदार के एम्प्लॉय होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि जो आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है, जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में सारा चीज मेंशन होता है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। और कंपनी चुनते समय ध्यान रखें, कंपनी थोड़ा सा ब्रांड होनी चाहिए, कंपनी लिमिटेड हो या ना हो लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए। और वहां पे प्रयास कीजिए कि काम सीखिए, जैसे जैसे काम सीखेंगे, कंपनी चेंज करेंगे, आपका सैलरी बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में आपकी सैलरी 50,000 रुपए 1 लाख रुपए तक हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो प्राइवेट कंपनियों में हैं और आज 30,000 35,000 50,000 रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। इस टॉपिक पर डिटेल्स में हम वीडियो बना देंगे, चलते हम आगे।